हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 का अध्ययन करेंगे और व्याख्या के साथ आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और आप की शिथिलता मुझे पता चल रही है कि परीक्षा टलने के वजह से आप लोगों में शिथिलता आ गई है। मैं आपको बता दूं, 5% जो बेहतर तैयारी में थे वो बैक होंगे और जो 5% नए बच्चे उसमें ऐड होंगे जिनको तलाश था कि डेट बढ़ जाए। तो ऐसा आप लापरवाही न करें और आप उसी ऊर्जा के साथ परीक्षा के अंतिम दिन तक आप लगे रहिए। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो कैलिस्थेनिक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, यानी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनाया गया है या लिया गया है। तो कैलोस जिसका अर्थ होता है सुंदर और स्टेनोस जिसका अर्थ होता है, इनमें से स्टेनोस का क्या मतलब होता है? तो जाइए हम देखते हैं कि ऑप्शन बी सही है, ताकत, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम कि ऑल अबाउट द एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी AIU जिसको बोलते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो AIU की जो स्थापना है ऑप्शन बी सही है, 1925 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और भारत में एक मान्यता प्राप्त प्रमुख संगठन है जो देश में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करती है। यह AIU यह उच्च शिक्षा के लिए एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करती है जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सर्पदंश के लिए हेल्पलाइन नंबर, यानी आपको सांप काट लेता है तो हेल्पलाइन नंबर क्या है, किस पे आप कॉल करेंगे जिसपे आपको मदद मिल सके? तो ऑप्शन ए सही है, 15,400 पे आप कॉल करेंगे तो सर्पदंश से संबंधित आपको सहायता प्रदान की जाएगी। और 101 आपको मैं बता दूं, जो अग्निशमन जिसको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं वो 101 नंबर कॉल करेंगे। पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर और 1000 नंबर वुमेन पावर लाइन, यानी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो महिलाएं 1090 पे अपनी शिकायत करके अपनी समस्या का निदान पा सकती हैं। ये तुरंत गति से इसकी कार्रवाई होती है वुमेन पावर लाइन पे। तो आपने देखा 112 पुलिस पे और 1000 नंबर वुमेन पावर और 15,400 जो है आपको सर्पदंश के लिए। ये चीजें है तो बड़ी इजी, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब मिस कर जाते हैं, काफी बच्चे छट जाते हैं। इजी चीज है लेकिन फिर भी मास्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सही क्रम कौन सा है? इसमें से सही क्रम जो मास्लो के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही है, आत्मबोध, आत्मसम्मान, सुरक्षा आवश्यकताएं और शारीरिक आवश्यकताएं। ये जो चारों क्रम है इसी क्रम से आपका सिद्धांत बनाया गया है। तो ये पूछता है इसका क्रम क्या है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। थोड़ा सा इस पे वर्क करने की जरूरत है, ऐसे में मिस्टेक ना हो। आत्मबोध और शारीरिक आवश्यकताएं फर्स्ट एंड लास्ट का पोजीशन है। आइए हम एक पिरामिड के द्वारा भी इसको समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका PDF हम भविष्य में उपलब्ध करा देंगे। सेल्फ जो इक्वलाइजेशन है ये जो फर्स्ट स्टेज है और जो स्टीम है सेकेंड स्टेप है इनका। और जो लफ जो ब्लोइंग्स है ये तीसरा स्टेप है। चूंकि उसमें डाला नहीं था उसको हटा करके ऑप्शन बना दिया था। और ये सेफ्टी जो है ये आपका चौथा है और फिजियोलॉजिकल जो है ये आपका 5वां है। पूछता है कि अंतिम स्टेज क्या है, तो ये अंतिम स्टेज ये है। कभी कभी पूछता है, मैंने इस तरह से हमने पूछा और कोई दूसरे तीसरे फर्स्ट का नाम ले करके वो पूछ सकता है। तो सेल्फ जो इक्वलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, सेफ्टी नीड्स
और फिजियोलॉजी नीड्स, ये आपके क्रम है मास्लो के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको जरूरत हो, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐड करें, कुछ नए बच्चे भी जुड़ते हैं उनके लिए, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दो बुक जो आपको मैंने क्लास लिया उस सारे का पीडीएफ बेहतर तरीके से इसमें दिया गया है। अगर इन दोनों बुकों को चाहिए तो 9450 व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख करके भेजेंगे कि मुझे पीडीएफ की जरूरत है। तो इसकी जो कीमत है वो 49 रुपया है और इसकी कीमत 25 रुपया, दोनों लेते हैं तो आपको 75 रुपया में उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इस तरह से जो जिसकी जरूरत होगा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो आइए नेक्स्ट हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत शिक्षण पद्धति को सही क्रम में सजाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां थोड़ा मिस कर जाएंगे और थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। हमारे भी वीडियो नहीं आ रहे थे, 2-4-5 दिन में बड़ा व्यस्त था, परिवार में कैजुअलिटी हो गई जिसके वजह से मैं उसमें व्यस्त हो गया था और इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। वीडियो आएगा, बीच में 2-4 दिन हो सकता हो डिस्टर्बेंस हो, लेकिन चलता रहेगा। तो ऑप्शन बी सही है। इसके हिसाब से आप चलेंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन बी सही है। अब मैं आपको सही क्रम में लगा के भी दिखाऊंगा। जैसे जो सही क्रम है, यानी दूसरा यानी ये 1 नंबर पे होगा और तीसरा ये दूसरे नंबर पे होगा और चौथा ये तीसरे नंबर पे होगा और 5वां ये होगा और 1 जो है वो 6वें नंबर पे होगा। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम योजना के अंतर्गत शिक्षण पद्धतियों को सही क्रम से आप लगा सकते हैं, जिसका इंग्लिश भी हमने यहाँ पे बगल में लिख दिया है। और नेक्स्ट आइए उसको मैंने क्रम से लगा दी यहाँ पे, यानी प्रदर्शन जो फर्स्ट नंबर पे भाग विधि व्याख्या और छात्रों द्वारा अभ्यास और पर्यवेक्षण और कक्षा मूल्यांकन, ये क्रम है आपका, ये आपका क्रम है। तो इसी क्रम से वो ऑप्शन बी सही उत्तर था। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे सोडियम है, फ्लोराइड है और क्लोराइड है, और इसमें कौन किससे मैच खा रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। तो आपको मैं बता दूं, जो ऑप्शन सी उत्तर आपका सही होगा और सी उत्तर सही के साथ साथ आप देखेंगे जो ये आपका ये का दूसरा सही है। पोटेशियम यानी आपको तंतु एवं मांसपेशी स्वास्थ्य अच्छा रखता है और बी का तीसरा सही है। ये सोडियम जो है ये बेस्ट जो ऑप्शन है, रक्त कोशिकाओं को स्वच्छ रखता है। और आपका 4 जो है ये सी जो है आपका वो चौथे से संबंध है, यानी फ्लोराइड जो है वो दांतों की दंत वलक यानी जो कैविटीज वगैरह सड़न वगैरह है आदि को बचाने का काम करता है। फ्लोराइड की कमी से वो प्रॉब्लम होता है, रहता तो ठीक रहता। और जो क्लोराइड है वो समझिए कि आपका पाचन तंत्र के लिए मददगार है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्न पूछते तो थोड़ा सा फंस जाएंगे आप। एक अध्यापक अपने विद्यार्थी से कहता है, जब आप इसको सीखते हैं तो आप अपनी परियोजना को कर पाएंगे। यह संसार क्या सुझाव देता है? तो यह संसार जो है अस्पष्ट सलाह को सुझाव देता है, इसलिए आपका सही बी उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सगल के रूप में जाना जाता है, यानी इन खेल में अमेरिका में राष्ट्रीय सगल के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वाभाविक है कि बेसबॉल, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वह बेसबॉल है। यह एक लोकप्रिय खेल है और इसकी प्रमुख लीग मेजर लीग बेसबॉल MLB भी कहा जाता है, इसको MLB भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क की सबसे बाहरी और मोटी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की सबसे बाहरी और मोटी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्यूरामेटर। ऑप्शन आपका ए सही है।
ड्यूरामेटर ये सबसे मोटी, और यहाँ पे ड्यूरामेटर का मतलब है सबसे बाहरी परत क्या होता है, ये आपका देखिए ये सबसे बाहरी परत है ड्यूरामेटर। और जो आर्चराइड है वो ये सबसे मतलब कह सकते हैं बीच का है, नहीं ये मतलब मिड का है, और जो पेरामीटर जो है वो सबसे अंदर का है। यानी ये हम एक नंबर सबसे बाहर, मिड और ये तीसरे नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ड्यूरामेटर जो है मस्तिष्क का सबसे मोटा और ऊपरी भाग है। नेक्स्ट, खोपड़ी हड्डी की अस्थि संधि को क्या कहते हैं, यानी स्कल बोन्स के ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सूचर। ऑप्शन ए सही है, सूचर। और खोपड़ी की जो सबसे जो बड़ी हड्डी होती है जबड़े की, इसको मैंडिबल बोलते हैं। ये जो मैंडिबल है ना, ये मैंडिबल, ये जो खोपड़ी के सबसे बड़ी हड्डी इसको बोलते हैं मैंडिबल। और उसके ऊपर जो होता है वो मैक्सिला होता है। अगर खोपड़ी के अंदर की बात करें तो मजबूत है इस, और ये सबसे बड़ी हड्डी है खोपड़ी में, मैंडिबल। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इससे संबंधित कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का जो अध्ययन करता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर के कोशिका को जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं गाल्जी काय। और उत्तक यानी जिसको टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। राइबोसोम का ये आप पिक है आपके सामने। नेक्स्ट चलते हैं कि जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, यानी जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहा जाता है, तो सेल को कहा जाता है, जिसको कोशिका बोलते हैं। और कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो केंद्रक होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे ये है न्यूक्लियस, ये सेल्स का एक पार्ट है, वो इसके बीच का जो भाग है ये न्यूक्लियस है, जिसको हम कह सकते हैं केंद्रक या नियंत्रक। नेक्स्ट चलते हैं, एडम्स एप्पल शरीर में पाया जाता है, यह भी एक प्रकार की स्थिति है। वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, गले में। ऑप्शन ए सही है, गले में। एडम्स एप्पल गले में पाया जाता है। एडम्स एप्पल शरीर में खासकर गले के सामने पाया जाता है। इसे लोरिजियल प्रोमिनेंस भी कहते हैं, लोरियन प्रोमिनेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दांतों में जो इंसीजर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। इंसीजर जो दांतों की संख्या होती है 8 होती है। एक व्यक्ति में कुल 8 इंसीजर दांत होते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। दांत मुंह के आगे दोनों जबड़ों में स्थित होते हैं। ये वाला जो है, ये वाला नीचे। अभी मैं आपको एक डायग्राम से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जी, इंसीजर, ये जो आपका देख रहे हैं कि ये चारों दांत और नीचे ये चारों दांत, यानी ये दोनों चार दांत नीचे, 4 दांत ऊपर, ये इसको बोलते हैं हम इंसीजर। इसको बोलते हैं हम इंसीजर। तो ये 4 दांत होते हैं ऊपर और 4 दांत नीचे। तो दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8 दांतों की संख्या हो गई। नेक्स्ट चलते हैं कि दांतों में जो कैनाइन, जिसको कैनिस की संख्या होती है, इसमें होती है 4, इसमें होती है 4। मनुष्य में जो कैनाइन होती है दांतों की संख्या 4 होती है, और प्रत्येक जबड़े के ऊपरी निचले हिस्से में 2-2 पाए जाते हैं। तो 2-2 पाए जाते हैं। इसका भी हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कैनिस है, कैनाइन जिसको बोलते हैं, एक दांत ये है और ये एक दांत ये है, 2। और ये आप जाएंगे एक, ये 3, और ये एक पाए जाएंगे 4। तो 4 दांत कैनाइन होते हैं, जो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दांतों में प्रीमोलर दांत 8 होते हैं। जो प्रीमोलर दांतों की संख्या होती है वो 8 होती है, और मोलर दांतों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। और हमारे जीवन काल में जो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जिसको दूध के दांत भी बोलते हैं, आता है और टूट जाता है और पुनः वो जम जाता है। ऐसे कितने दांत हैं जो टूट करके पुनः जमता है, तो ऐसे दांतों की संख्या 20 होती है, जिसको जीवन काल में 20 दांत 2 बार टूटता है और दूसरी बार आ जाता है। हम कहते हैं कि जो प्रीमोलर दांतों की संख्या
ये आपका प्रीमोलर 2 है और ये प्रीमोलर 2 है। कितना हो गया? 4 हो गया, और ये 2 हो गया, 6 हो गया, और ये 2 हो गया, 8 हो गया। हमने आपको बताया था कि प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 होती है और मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो मोलर दांत है, आप देखेंगे ये जो आपका 3 दांत और ये आपका 3 दांत, ये हो जाता है आपका मोलर दांत 6 दांत, और ये 3 दांत और आपका ये 3 दांत, ये 6 हो जाता है। यानी 6 दांत इधर और 6 दांत इधर, दोनों अगर जोड़ देंगे तो मोलर दांतों की संख्या आपकी हो जाती है 12। और यहाँ पे देखेंगे, और मैंने बताया इंसीजर दांतों की संख्या होती है 8। तो इस तरह से हमने दांत से अगर कोई एक भी क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो आप उसको सरलता से कर लेंगे। वॉलीबॉल में जो लिबरो खिलाड़ी होता है वो क्या नहीं कर सकता है? जो लिबरो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है? ब्लॉक, सर्विस, कप्तानी, यानी उपयुक्त सभी कोई भी काम नहीं कर सकता है लिबरो। और वॉलीबॉल में हाल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेल होता है उसकी ऊंचाई जो होता है 12.5 मीटर, यानी जिस हाल में वॉलीबॉल खेला जाता है उसकी ऊंचाई 12.5 मीटर होनी चाहिए, तभी यह वॉलीबॉल खेला जा सकता है। और आधुनिक वॉलीबॉल आविष्कार जी मॉर्गन ने किया था। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फास्ट ब्रेक का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र क्या होता है? तो 6.75 मीटर होता है। और एक मानक बास्केटबॉल कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 28 मीटर होती है, जिसको 92 फीट होता है, 28/15 होता है। यानी 28 ये लंबा और 15 मीटर आपका चौड़ा होता है। आइए थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौड़ाई 15 मीटर, लगभग 49 फीट। और बास्केटबॉल रिंग का जो व्यास होता है वो 45.7 सेंटीमीटर, और जिसको 18 इंच के भी नाम से हम जानते हैं, 18 इंच भी होते हैं। और बास्केटबॉल का जो गेंद का वजन होता है वो 600 ग्राम से 650 ग्राम के बीच होता है, और अधिकतर की बात करें तो 650 ग्राम। और जो लाइनों की चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होता है। यही आप देख सकते हैं, यही आपका 6.75 सेंटीमीटर जो 3 अंक के लिए यह निर्धारित है, इसको आप 3 अंक प्राप्त करेंगे। बीच में एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है जो 3.6 मीटर व्यास का होता है, और अर्ध व्यास की जब हम बात करेंगे तो 1.80 उसका अर्ध व्यास होता है। ये आपका है 28 और ये है आपका 15, 28/15 मीटर की लंबाई गुणे चौड़ाई में बास्केटबॉल होता है। जीटीएल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जीटीएल का प्रयोग जो होता है, ऑप्शन बी सही है, फुटबॉल में। और जीटीएल को गोल लाइन तकनीकी का संक्षिप्त रूप है, इसको गोल लाइन तकनीकी भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग किसमें? फुटबॉल में किया जाता है। चकोला गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, अगर पूछता है चकोला गोल्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल में कुल कितने नियम होते हैं? तो फुटबॉल खेल में कुल 17 नियम होते हैं, और 9 दंड अपराध है। 9 दंड अपराध शब्द का प्रयोग जो एसोसिएशन फुटबॉल में किया जाता है। फुटबॉल एसोसिएशन में, फुटबॉल में ही 9 दंड का प्रयोग किया जाता है। संतोष ट्रॉफी नॉकआउट आधार पर खेला जाता है। जो संतोष ट्रॉफी होता है इसमें नॉकआउट आधार पर खेला जाता है। 400 मीटर ट्रैक के लिए फुल स्टेगर फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है कि बड़े क्वेश्चन में WN -1 -0.10 और रूट और 2πr। जो W का मतलब होता है विड्थ ऑफ लेंथ 1.22 मीटर का जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। N का नंबर ऑफ लेंथ, मतलब किस नंबर का आप स्टेगर निकालना चाहते हैं। और जो पाई का मतलब होता है 22/7। तो आपका फार्मूला ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। 400 मीटर ट्रैक निर्माण के लिए लंबाई ज्ञात करने का सूत्र
तो लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है आपका बड़े कोष्ठक से पहले 2r प्लस n गुणे w प्लस st प्लस 5 गुणे 2, यानी कैसे 5 गुणे 2 जो है, जो हम ट्रैक बनाते हैं, तो जो ट्रैक बनाते हैं तो समझिए कि यहाँ से 5 मीटर और यहाँ से 5 मीटर का हम एक एरिया ले लेते हैं। तो यही 5 मीटर की हमने बात किया, तो 5 गुणे 2 यानी रेडियस 38.18 माइनस 30 यानी 37.88, यानी 37.88 का लेकर के हम एक क्या करते हैं, ये एक व्यास बनाते हैं, एक चक्र बनाते हैं, गोला बनाते हैं इस तरह से। और फिर यहाँ से भी हम, ये आपका स्ट्रेंथ जो होता है 80 मीटर होता है, 400 मीटर के लिए 80 मीटर, नई तकनीकी भी आ गई है, तो 80 मीटर पे यहाँ पे लेकर के हम आप बनाते हैं 37.88 लेकर के। तो नंबर ऑफ लेन 8 लेन का है, और विड्थ जो है 1.22 है, और जो स्ट्रेंथ है वो 80 मीटर का स्ट्रेंथ है, प्लस उसमें जो आपका रेडियस जुड़ जाता है प्लस 5 मीटर जुड़ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, जूलियस रिमेट ट्रॉफी संबंधित है। जूलियट रिमेट ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम को जूलियस रिमेट ट्रॉफी 1970 तक दी जाती थी, और 70 के बाद फीफा कप दिया जाता है, और फीफा कप एंड 20,000 यूएस डॉलर भी कहते हैं, यानी फीफा कप को 20,000 यूएस डॉलर के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हुक्स परीक्षण संबंधित है, तो हुक्स परीक्षण आपका वॉलीबॉल से संबंधित है। और मैं चाहूँगा जो मेरे चैनल पे नए हों तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, अगर आप करेंगे तो मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। देखिए, रोजर्स हीट परीक्षण जो होता है, हीट है परीक्षण है, ये सॉफ्ट बॉल से, और स्कॉट परीक्षण तैराकी से, मर्फी परीक्षण गोल्फ से, और डायर परीक्षण जो है वो टेनिस से है। तो थोड़ा सा इसका हमने आपको व्याख्या कर दिया। और यहाँ ऊंचाई के लिए स्टेडियोमीटर, मोशन जो है गोनियोमीटर, और दिल की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापते हैं। तो कुछ परीक्षण की हमने बात कर दिया। नेक्स्ट, एलिसा जांच किसके पता लगाने के लिए की जाती है, एलिसा जांच क्या पता लगाने के लिए की जाती है, तो HIV पता लगाने के लिए किया जाता है, और मुख्य रूप से एंटीबॉडीज एंटीजन का पता लगाने के लिए की जाती है। और HIV जो है लाइम रोग, हेपेटाइटिस बी, सी, एलर्जी संक्रमणों का पता, यानी ये सारे रोग से हम कह सकते हैं एलिसा की जांच का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू की थी, तो ऑप्शन बी सही है, यूनिसेफ की सहायता से शुरू की है। यूनाइटेड नेशंस जो चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और भारत में बात करें तो दिल्ली के लोधी स्टेट में है यूनिसेफ। नेक्स्ट चलते हैं, सांप के काटने पर क्या किया जाता है, बहुत बार प्रश्न आता है, इसलिए मैं इसको डाला हूं जरा आपको समझाने के लिए। बहुत सारे जो चूषण विधि भी हम लोग के दौर में लगाया जाता था। जो टूर्निकेट बैंडेज है, इसका अगर दोनों दिया है तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे। अगर ये टूर्निकेट बैंडेज नहीं दिया है तो हम चूषण विधि को लगाएंगे। यहाँ पे चूषण भी दिया है और टूर्निकेट बैंडेज भी दिया है, तो इसलिए सही उत्तर हम डी लगाएंगे। मैं पहले वीडियो में चूषण को बताया था, लेकिन जो हम काफ़ी अध्ययन किए तो हमने देखा कि टूर्निकेट जो बैंडेज है वो आयोग ने भी उसको सही उत्तर माना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करिएगा, वो क्या दे रहा है और क्या पूछना चाहता है। तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है, तो ऑप्शन आपका ए प्रदर्शन विधि है। इस विधि में शिक्षक कौशल को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है, जिससे छात्र अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर ये है प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट,
16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? 16 वर्ष के बच्चों के लिए तो विजय मर्चेंट जो ट्रॉफी है वो अंडर 16 यानी विजय मर्चेंट अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए होती है। यह एक इंटर स्टेट टूर्नामेंट है जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जाती है। विजय मर्चेंट जो ट्रॉफी है वो आईसीसीआई बोर्ड के द्वारा की जाती है। और कूच बिहार ट्रॉफी अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए वो 4 दिन प्रतियोगिता चलती है। 1945-46 से 1986 और 87 तक कूच बिहार ट्रॉफी स्कूल प्रतियोगिता थी, यानी 45 से 87 तक यह समझिए कि स्कूल ट्रॉफी थी और 87 से 88 में इसे अंडर 19 प्रतियोगिता में बदल दिया गया। इसे अंडर 19 प्रतियोगिता में बदल दिया गया। और कुछ जानकारी, देवधर ट्रॉफी की शुरुआत 1973-74 में हुई थी और इसका नाम प्रो डीवी देवधर के नाम पर रखा गया। और देवधर भारतीय क्रिकेट के एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे जिन्हें भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन पूछता है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं, तो प्रोफेसर डीवी देवधर को हम जानते हैं। यह 3 स्तरीय राष्ट्रीय टीम यानी इंडिया ए और बी और सी के बीच वार्षिक आधार पर खेली जाती है और 50 ओवर की नॉकआउट प्रतियोगिता होती है। यानी भारत में जो ABC तीनों ग्रेड की अन्य राज्यों से जिस भी राज्य का हो वो ही प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती है। आईपीएल में प्रति मैच खिलाड़ियों को कितनी मैच फीस मिलती है जो उनके कॉन्ट्रैक्ट राशि के अतिरिक्त है? यानी जो बिकते हैं, जो उनको खरीदा जाता है वो तो छोड़ दीजिए, आईपीएल में खेलने का जो उनको फीस मिलता है वो 7.50 यानी 7.5 लाख रुपया मिलता है। जब आईपीएल खेलते हैं तो वो आईपीएल की तरफ से दिया जाता है, लेकिन जो आप बिकते हैं उसकी कोई बात नहीं है। आपको कितना में कोई खरीद लेता है वो अलग चीजें हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ऑप्शन अगर ये सही है अनुवांशिकता, आहार भी है लेकिन उसका कोई ऑप्शन नहीं बना है। अगर दे देता, अगर यहाँ पे अगर सी में ए और बी दोनों दे देता तब सही लगाते हम, आहार भी है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो घटक है अनुवांशिकता और आहार दोनों है, लेकिन इसमें जब दोनों दिया है तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपका अनुवांशिकता है। शिक्षा और व्यायाम वृद्धि को सीधे प्रभावित नहीं करते लेकिन विकास को प्रभावित करता है। यानी विकास की जब बात आती, यहाँ वृद्धि की बात आती है, विकास, शिक्षा भी विकास को प्रभावित करता है और व्यायाम भी। ये क्या होता है, विकास को, ये वृद्धि को नहीं, इसको विकास को प्रभावित करती है, जिसको हम कह सकते हैं दिखता नहीं है। वीडियो स्लो में न देखें, फास्ट करके देखेंगे तो कम समय में जल्दी से देख लेंगे। अब इसको मैंने दिया था, डबल हो गया है। नेक्स्ट, सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में व्यक्ति की कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है? तो ऑप्शन सी सही है, 1800 से 2700 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। लंबी दूरी दौड़ के लिए 5000 से 5500, नौका चालन के लिए 5400 से 5600, छोटी दौड़ के लिए 3700 से 4200 कैलोरी और तैराकी के लिए 4000 से 4500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया। 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया था? यानी क्रिश्चियन कॉलेज जो बीपीएड और एमपीएड कराता है वो किस राष्ट्र के सहयोग से खोला गया था? तो ऑप्शन आपका बी सही, अमेरिका। यह उत्तरी भारत में सारी शिक्षा के प्रेरता श्री ईडब्ल्यू के नेतृत्व में इसे स्थापित किया गया था, उनके नेतृत्व में स्थापित किया गया था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर के संस्थापक प्रधानाचार्य पीएम जोसेफ थे, पीएम जोसेफ, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। भारत का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था।
तो कहाँ किया गया था? तो भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं KIIT, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि अफ्रेड अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस माप संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही है, मोटर फिटनेस। हम कैसे अफ्रेड परीक्षण युवा में माफ करने से यह संबंधित है, जिसको मोटर फिटनेस के लिए यह माना जाता है। विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का प्रशिक्षण है, तो प्लायोमेट्रिक्स जो है ये है। और एक बेंच से फर्श पे कूदना और फिर से फर्श से बेंच पर तुरंत वापस जाना, ये प्लायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं कि किंडरगार्टन बालवाड़ी पद्धति का विकास किसने किया था? बालवाड़ी पद्धति किंडरगार्टन का विकास किसने किया था? ऑप्शन डी सही है, फ्रोवेल, फ्रेडरिक फ्रोवेल। ये 1840 जर्मनी में पहला किंडरगार्टन, इस तरह से जो बैठ करके पढ़ाई करते हैं, खेल खेल के माध्यम से कुछ सीखते हैं, इसी को बोलते हैं किंडरगार्टन। और फ्रोवेल की ये विचारधारा थी, जो बालवाड़ी के पद्धति के नाम से आज भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये आपका सही उत्तर डी है। नेक्स्ट, जो शौचालय भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शोल्डर ब्लेड को भी कहते हैं। तो स्कैपुला जो होता है ये वाला, जैसे देखें ये चमगादड़ के आकार का होता है, ज्वाइंट शोल्डर ज्वाइंट्स पे होता है स्कैपुला। मान के चले इसको लेके कनेक्ट किया था कि ये निकल कर कहीं गिर ना जाए, तो स्कैपुला शोल्डर ब्लेड इसको भी नाम से जाना जाता है। एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री किसको दिया गया था? तो पद्मश्री सबसे पहले आपको मिल्खा सिंह, 2001 में अर्जुन पुरस्कार और 1959 में पद्मश्री से सम्मानित आपको किया गया था मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पीटी उषा 1984 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। GS रंधावा 1961 में अर्जुन पुरस्कार और 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। अंजू बाबी जॉर्ज को अर्जुन पुरस्कार 2002 में और पद्मश्री 2004 में दिया गया, और राजीव गांधी खेल रत्न से इन्हें 2003 में सम्मानित किया गया। तो सभी एथलीट के खिलाड़ी थे और सबका इतिहास मैंने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट, जो इंस्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका डी सही है, फुटबॉल से संबंधित है। श्याम नारायण जी के बुक में उन्होंने देखा था थोड़ा सा, उसमें मिस्टेक है, फुटबॉल है, उसमें शायद बेसबॉल दिया है, तो फुटबॉल है। इंस्टेप शब्द फुटबॉल में गेंद को किक करने के लिए पैर ऊपरी हिस्से का उपयोग करने के लिए तरीके का एक वर्णन करता है, जो फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, शब्द क्यू फैक्टर किस खेल से संबंधित है? तो क्यू फैक्टर जो है वो साइकिल से, लेकिन अगर आ जाए क्यू गेंद तो बिलियर्ड से, जो सफेद गेंद होता है उसको क्यू गेंद के भी नाम से हम जानते हैं। तो साइकिलिंग में जो क्यू फैक्टर पैडल और क्रैंक के बीच दूरी को संदर्भित करता है, जो साइकिल सवार पैरों के बीच चौड़ाई निर्धारित करता है, जिसको क्यू फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दृश्य जगत की अपेक्षा यथार्थ के ज्ञान का प्रयत्न करना दर्शन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका सुकरात का है, जो पश्चिमी दर्शन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। यानी सुकरात जो होते हैं वो पश्चिमी दर्शन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ट्रेडमिल एग्रोमेट्री, जिसको TMT परीक्षण के नाम से जानते हैं, वो मापता किसको है? ऑप्शन ए सही, हृदय श्वसन योग्यता को यह मापता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब्राहम H मैस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदक्रम निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता, जो पदक्रम जो होता है नीचे तल होता है? ऑप्शन सी सही है, आप ये सही है,
शारीरिक आवश्यकता, नीचे जो बेस होता है वो शारीरिक आवश्यकता होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तैयार है, मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ।